हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किसके अनुसार होता है दोस्तों? धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 390 के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान में धारा 368 के अनुसार संशोधन होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु विधेयक को सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों? साधारण बहुमत की, 2/3 बहुमत की, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। तो कब नहीं किए जा सकते दोस्तों? लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, सेकंड संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, थर्ड संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, फोर्थ जनमत संग्रह से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। दूसरा, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? 1990 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में संविधान का प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? देश की सुरक्षा से, सेकंड भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, थर्ड कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, फोर्थ स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रथम संवैधानिक संशोधन कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 5वां, 8वां, 10वां, 13वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन है 10वां। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? वो 11वां, 12वां, 14वां, 18वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, 11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? 12वां संशोधन, 13वां, 14वां, 36वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, 13वां संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? वो 14वां, 18वां, 22वां, 35वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 18वां संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? वो 13वां था, 18वां था, 22वां था, 36वां था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर 22वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सेकंड 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, तीसरा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, चौथा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मिनी संविधान को माना जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को किस संविधान के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया दोस्तों? 24वां, 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची को समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? वो 24वां है, 42वां है, 44वां है, 16वां है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो कौन सी रिपोर्ट थी दोस्तों? वो स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग, तीसरा LM सिंघवी समिति, चौथा हुकुम सिंह समिति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? वो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 42वां संशोधन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा दल बदल तथा अर्हताएं, तीसरा आरक्षण बढ़ाना, चौथा शाही भत्ता प्रीवियस समाप्त। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन दल बदल तथा अर्हताएं से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था दोस्तों? वो 1984 का 50वां संशोधन, 1986 का 53वां संशोधन, 1985 का 52वां संशोधन, 1986 का 54वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 1985 का 52वां संशोधन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया दोस्तों? 55वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 53वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? तो किस संस्था से है दोस्तों? ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, जिला परिषद से, कृषि उत्पाद बाजार समिति से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों नगर पालिकाओं से 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो कौन सा संशोधन है दोस्तों? 69वां संशोधन, 70वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो कौन सा संशोधन दोस्तों? 83वां संशोधन, 86वां संशोधन, 92वें संशोधन, 100वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 84वां संशोधन। 83वां संशोधन, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो कौन सा संशोधन दोस्तों? 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 81वां संशोधन, 85वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 92वां संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 78वां संशोधन, 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 85वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 91वां संशोधन, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो कितने प्रतिशत तक सीमित करने का जारी किया गया दोस्तों? 10%, 8%, 12%, 15%। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 15%। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 86वां संशोधन, 79वां संशोधन, 91वें संशोधन, 92वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 19वां संशोधन, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? तो कौन सा संशोधन दोस्तों? 6वां और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 7वां और 31वां, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक बिल संबंधित है? तो किससे संबंधित दोस्तों? सरकारी नौकरी के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने में। दूसरा, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से।
तीसरा, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के लिए आरक्षण से। चौथा, हाल ही में गठित राज्यों और अधिक संसदीय स्थानों से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान विधेयक संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। दूसरा, संपत्ति के अधिकार से। तीसरा, 42वें संविधान संशोधन से। चौथा, राज्यपाल के विवेक अधिकार से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान विधेयक राज्यपाल के विवेकाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो क्या निर्दिष्ट करता है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आर्जक रोजगार का सृजन। दूसरा, मान्य कृषि मौसम की अवधि के में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। तीसरा, देश के मजदूर एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। चौथा, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा गारंटी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 73वां संविधान अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है कि देश में मजदूर एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जुड़ी है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जुड़ी है दोस्तों? तीसरा संशोधन अधिनियम। चौथा संशोधन अधिनियम, पहला संशोधन अधिनियम, छठा संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संशोधन में के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 607, 1206, 1410, 1500। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या है 1206। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो कौन सी से हटा दिया गया दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया, संवैधानिक उपचार को, संपत्ति को, धर्म की स्वतंत्रता को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों संपत्ति को हटा दिया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा दोस्तों? 91वां संशोधन। दूसरा 92वां संशोधन। तीसरा 90वां संशोधन। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 91वां संशोधन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो कौन सा संशोधन दोस्तों? संविधान का 90वें संशोधन अधिनियम, संविधान का 92वें संशोधन अधिनियम, संविधान का 93वें संशोधन अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान का 92वें संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था दोस्तों? कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से। दूसरा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए वैध नागरिकता आरंभ करने से। तीसरा निजी सरकारी संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। चौथा केंद्र सरकार के अधीन
नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 104वां संविधान संशोधन विधेयक निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन दोस्तों? 6वां और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 7वां और 31वां। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? तो किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया दोस्तों? 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 42वां संशोधन। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा संशोधन पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देता है दोस्तों? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, 75वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 73वां संशोधन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने से को प्रतिबंधित किया गया? तो कौन सा संशोधन है दोस्तों? संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा, तीसरा संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा, चौथा संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया दोस्तों? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 23वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 24वां संशोधन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत दोस्तों? 61वां संशोधन, 62वां संशोधन, 63वां संशोधन, 64वां संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 64वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियस को समाप्त कर दिए गए? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 23वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन, 28वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 23वां संविधान संशोधन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधन किया जा सकता है? पहला राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, दूसरा अकेली संसद द्वारा, तीसरा संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, चौथा आधे राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंधों को संशोधन अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है दोस्तों? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से। दूसरा, सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। तीसरा, आतंकवाद को खत्म करने के उपायों से। चौथा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल के प्रावधान से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो किसी तरह देखते रहें।